देखे ना, लोग तबसरा कर रहे हैं, मैं क्या, हम क्या तबसरा करें इसके ऊपर जी, कि वो कैसी जो काम करेंगी वो कौम के सामने आ जाएगा। मैं आज कह दूं बड़ा शानदार सीएम साबित होंगी, कल को आप कहेंगे आपने कहा था। वो उनके पास ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। अच्छा काम करेंगी लोग कहेंगे अच्छी सीएम है, बुरा काम करेंगी लोग कहेंगे बुरे सीएम है। इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन आज उनका, मैं जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि देखें, अगर आज पंजाब असेंबली में का हलफ ना होता तो फिर केपी असेंबली का स्पीकर भी पीटीआई का था। उसने भी अरकान से हलफ नहीं लेना था और कहना था कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होगा मैं हलफ नहीं दूंगा। इस तरह 2 असेंबलियां रुक जानी थी। इसी तरह फिर आगे जो है वो कहना था जी कौमी असेंबली के स्पीकर ने गलत हलफ लिया है। तो एक सारा इंतकाल इक़्तिदार जो है वो एक क्राइसिस का शिकार करने की पीटीआई ने एक हिकमत अमली बनाई थी, जो आज पंजाब में ही फ्लॉप हो गई है और इसके बाद अब उनको केपी में भी ये करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जहाँ तक मरियम नवाज़ के वज़ारत आला की बात है, उनके पास बेहतरीन टाइम है, अक्सरियत उनके पास मौजूद है, कोई मोहताजी नहीं है, सियासी तौर पे फ्री हैंड है, इंतज़ामी तौर पे फ्री हैंड है, नवाज़ शरीफ का तजर्बा उनके साथ है, उनके पास बेहतरीन टीम है। देखें अब तो उन्होंने परफ़ॉर्म करना है और सबकी नज़रें उनकी परफ़ॉर्मेंस पर हैं कि वो कैसा परफ़ॉर्म करती हैं। इसी परफ़ॉर्मेंस पे उनके अगले पॉलिटिकल करियर का सारा दारोमदार है। अच्छी सीएम बनेंगी तो आगे और तरक्की करेंगी और अगर बुरी सीएम बनेंगी तो फिर वो लोग कहेंगे कि जी कैरियर खत्म हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और अंदर की बात बताएँ कि साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी का बयान-ए-हल्फ़ी तो सामने आ गया है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी के सामने दे दिया है। अब आगे क्या होगा? देखिए, उनके 2 बयान सामने आ गए। एक बयान उन्होंने मीडिया के सामने दिया कि धांधली हुई है। एक बयान उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर दिया है कि जी मैं सारा झूठ बोल रहा था और मैं जे क बहकाया है पीटीआई के किसी ने। अब एक बंदे के 2 बयानात हैं। पीटीआई वाले कह रहे हैं पहला बयान सच्चा था और दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेट होके लिया है। दूसरी पार्टी कह रही है कि पहला बयान पीटीआई के कहने पे दिया था, दूसरा अब जब फँस गए हैं तो सच बात कह दी है। एक तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से कमिश्नर रावलपिंडी को कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। उनके ऊपर फ़ौजदारी मुकदमा कायम होना चाहिए। उनके ऊपर रियासत के साथ जो है गद्दारी का, या तो वो अपने इल्ज़ाम साबित करें या उन्हें लंबी कैद होनी चाहिए। देखिए ना, यहाँ से आप एक ये कह कर के मुझसे गलती हो गई है, माफ़ी दे दें और आप बच के निकल जाएँ, ये बड़ा गलत है। और अगर पाकिस्तान के इदारों ने ऐसा किया तो पाकिस्तान के इदारों की साख पर भी सवाल हो। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन को यहाँ से कमिश्नर रावलपिंडी के से एक बयान लेके उनको माफ़ी दे देनी चाहिए। जो इंक्वायरी कमेटी है उसे एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कमिश्नर रावलपिंडी पे। तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी केस करना चाहिए, मिसकॉन्डक्ट का भी केस होना चाहिए, उनके ऊपर पीड एक्ट भी लगना चाहिए, हर वो उनके ऊपर दफा लगनी चाहिए जो उनके ऊपर केस हो सकता है। कोई माफी नहीं उन्हें मिलनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। यहाँ साबित करें, यहाँ अगर हम मुकर रहे हैं तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये मुकरने के बयान के बाद माफी देने में ना, हम पहले बड़े पाकिस्तान की रियासत गंदी हुई है कि हमने 9 मई में जिसने माफी मांगी है, माफी आज भी लोग कहते हैं दिलीप अब्बास को माफी कैसे मिल गई। लोग सवाल करते हैं फर्रुख हबीब को कैसे सवाल माफी मिल गई। लोग सवाल करते हैं उस्मान डार को कैसे माफी मिल गई। लोग सवाल करते हैं मुराद रास को कैसे माफी मिल गई। तो इन माफियों के बड़े सवाल हैं। तो मैं समझता हूँ आपको उन सब से हमें सीखना चाहिए कि इस तरह माफी देने से रियासत की रिट भी कमजोर होती है और रियासत की साख पर भी सवाल पैदा होते हैं। लिहाजा कमिश्नर रावलपिंडी को कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फौजदारी कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने गिरफ्तारी पेश की है, उन्हें लंबी जेल देनी चाहिए ताकि ये गिरफ्तारी पेश करने का शौक पूरा हो सके। और मुज़म्मिल साहब वफ़ाकी काबीना के बाद पंजाब की काबीना में शमूलियत के हवाले से पीपल्स पार्टी में कुछ इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। इस हवाले से अंदर की बात क्या है? नहीं, नहीं, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ रही है। ये तो अब उनकी अजीब-सी पॉलिसी है जो समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं हम मरकज़ में वज़ारतें नहीं लेंगे लेकिन पंजाब में तो लड़के लेंगे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि पंजाब में नून लीग उन्हें नहीं देना चाहती। पंजाब में नून लीग को पीपल पार्टी के वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर ही मरियम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला बन जाएगी। पंजाब में वो कहते हैं हमने वज़ारतें भी लेनी है, गवर्नरी भी लेनी है, सब कुछ लेना है। मरकज़ में कहते हैं कुछ नहीं लेना। तो ये जो दोहरी पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की, ये लोगों के सामने है। अभी आपकी पॉलिसी में यकसुई होनी चाहिए। जब आपने कहा है कि हमने मरकज़ में वज़ारतें नहीं लेनी तो पंजाब में भी ना लें। अब जब आप पंजाब में वज़ारतें सिर्फ़ पंजाब इसलिए में कितनी वज़ारतें माँग रही है पीपल्स पार्टी? 3 वज़ारतें माँगी हैं जी पीपल्स पार्टी ने।
अब मिलती कितनी है ये तो वक्त बताएगा। कौन 3 कौन सी? वजारतें उन्होंने मांगी हैं। ये अब पोर्टफोलियोज तो अभी तय होंगे, लेकिन ये 3 वजारतें उन्होंने मांगी हैं। हम अभी आज कह दें कल वो ना मिले, वो कहें जी गलत खबर दी है। पोर्टफोलियोज तो शाम तक चेंज होते रहते हैं, आपको पता है, ये मिल गया, ये ना मिल गया। मांगने को तो सब चांद ही मांग लेते हैं, लेकिन 3 वजारतें मांगी हैं उन्होंने। 10 उनके लोग हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है नून लीग को, लेकिन वो थोप के कहते हैं कि हमें 10 में से 3 को वजीर बना दें, 2 को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दें, कुछ को स्टैंडिंग कमेटी के चेयर बना दें, सबको कुछ ना कुछ बना दें। तो कहते हैं मरकज नहीं, मरकज में हमने वजारत नहीं ले, लेकिन पंजाब में हमारे हर रुकन को वजीर बना दें। तो ये जो दोहरी पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की, ये भी किसी को समझ नहीं आ रही कि पंजाब में आपकी कुछ पॉलिसी है और मरकज में आपकी कुछ पॉलिसी है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब में 3 वजारतें मांग रही है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।